उसने हमको झील, तराई और पहाड़ दिए, हमने इन सब की गर्दन में पंजे गाड़ दिए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। कुछ इसी तरह शायराना अंदाज में मानव द्वारा स्वच्छंद प्रकृति के दोहन की दास्तां बयां करती ये पंक्तियाँ। आज हम बात कर रहे हैं शहरों के कोलाहल से कोसों दूर, प्राकृतिक मनोहारी सौंदर्य से भरपूर पर्वतों की गोद में बसा झीलों का एक समूह, सात ताल। इसे पक्षियों का स्वर्ग यानी पैराडाइज ऑफ बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। कारण है यहाँ 500 से भी अधिक प्रजातियों का पाया जाना। यह नैनीताल से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर तथा समुद्र तल से यानी 4,494 फीट की ऊंचाई पर बांझ व देवदार के जंगलों के बीच स्थित एक अनोखा व अविस्मरणीय स्थान है। घने बांझ के वृक्षों से घिरे इस स्थान पर 7 झीलों का एक समूह है, जिसमें से कुछ झीलें अब लुप्त हो गई हैं। कारण है मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। इस खूबसूरत स्थान की वैसे तो कोई तुलना नहीं की जा सकती है, परंतु ब्रिटिशों को यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसकी तुलना इंग्लैंड में स्थित वेस्टमोरलैंड से की। कारण है यहाँ की खूबसूरती। यहाँ पहुँचने के लिए वायु मार्ग के द्वारा आप पंतनगर एयरपोर्ट से पहुँच सकते हैं, जिसकी दूरी है पंतनगर से सात ताल की दूरी 70 किलोमीटर। और आप यहाँ ट्रेन के माध्यम से भी आ सकते हैं। सात ताल का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, जिसकी दूरी यहाँ से 33 किलोमीटर है। सड़क मार्ग के द्वारा भी सात ताल पहुँचा जा सकता है। दिल्ली से लगभग 330 किलोमीटर दूर नैनीताल से आप भवाली होते हुए सात ताल जा सकते हैं। भवाली से नैनीताल की दूरी है 12 किलोमीटर। एक अन्य रास्ता, अगर आप भीमताल होते हुए जाएं तो भीमताल से पहले एक जंतवाल गांव आता है। अगर आप वहां से बाईं ओर जाएं तो इस रास्ते पर भी आप सात ताल पहुंच सकते हैं, परंतु इस रास्ते पर 1.5 किलोमीटर की गहरी ढलान है, जिसकी साहसिक चुनौती शरीर में एक सिरहन सी पैदा कर देती है। अगर आप पहाड़ों पर एक परिपक्व ड्राइवर हैं तभी आप इस रास्ते का प्रयोग करें, अन्यथा आप एक दूसरा नज़दीकी व सुगम रास्ता अपना सकते हैं। यह भीमताल बाईपास वाली सड़क से बाईं ओर जाकर धूपचौड़ नामक जगह पर खुलता है, जिसमें भीमताल से सात ताल पहुंचने में करीब 15 मिनट का समय लगता है। यहाँ की सुरम्य फिजाओं में आपको अवश्य ही समय बिताना चाहिए। सात ताल की विशेषता है कि आपस में जुड़ी ये सभी तालें मीठे जल की हैं। इन तालों के नाम का एक साथ लिया जाना शायद इनके एक ही प्राकृतिक स्रोत से है। चीड़ व देवदार के ऊंचे वृक्षों से घिरे इन तालों को देख अछूते व निर्मल प्रकृति का आभास होता है। ताल के आसपास नाना प्रकार के पुष्प व लताएं और पंछियों की चहचहाहट मानो इसे और भी गुलजार कर रही हो। वास्तव में
देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की यह भूमि स्वर्ग सदृश सौंदर्य की दृष्टि से सर्वोपरि है। दोस्तों, अगर आप नेचर एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पे इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है हिमालयन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, अ वॉइस फॉर हिमालयन वाइल्ड लाइफ, जिसमें आप नेचर से रिलेटेड नेचर के बेस्ट मोमेंट्स को फील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।